अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में पिछले कुछ समय से हैं तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आने के बाद अगर एंट्री लिया जाए तो मल्टीबैगर प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन यहां एक सवाल ये खड़ा होता है कि सर, इतनी सारी स्ट्रेटजी में से जो ब्रेकआउट फाइंड आउट करने की स्ट्रेटजी है उसमें से आसान स्ट्रेटजी कौन सी है जिसके जरिए ऐसे स्टॉक की लिस्ट निकाली जा सकती है जिसमें ब्रेकआउट फॉर्म हो रहे हैं। एकदम बिगनर के लिहाज से क्या बेस्ट है समझाने वाला हूं, लाइव चार्ट पर बताऊंगा, इसलिए एकदम ध्यान से एपिसोड देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। अगर आप एकदम नए हैं तो शॉर्ट में ब्रेकआउट का मतलब समझा देता हूं ताकि जब मैं स्टॉक की लिस्ट निकाल कर आपको दूं ना तो आप उसमें कैसे ट्रेड लेना है ये समझ सके। देखिए, किसी शेयर के चार्ट पर ब्रेकआउट आने का मतलब ये होता है कि उसमें अब कोई बड़ा इन्वेस्टर एंट्री ले चुका है, अब वह शेयर रफ्तार भर सकता है। अब यहां दो बातें ध्यान देने वाली है। पहला ये कि ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस उसी रेंज को वापस से सपोर्ट लेती है तो समझ लीजिए कि यह एक मल्टीबैगर रिटर्न का सिग्नल है। इसे वेरीफाई करने के लिए आप सेम चार्ट को 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ पर चेक कर सकते हैं और इन तीनों टाइम फ्रेम पर अगर आपको ब्रेकआउट नजर आ जाता है तो आप आराम से उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। एक बात और, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट देकर एंट्री प्लान कर सकते हैं। 1 मंथ वाला नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? उस ब्रेकआउट लाइन से 3-4 पॉइंट नीचे या उस कैंडल के लो पर। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। बस आपको यह ध्यान देना है कि जिस रेंज को तोड़ने की तैयारी में शेयर है वह कितना पुराना है। जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट की गुंजाइश बढ़ेगी। जैसे आप इसी को देख रहे होंगे तो इसके बाद क्या हुआ जब इसने ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं। अब चलिए ऐसे स्टॉक को खोजने का इजी मेथड समझ लेते हैं जिसमें आप ट्रेड प्लान कर सके। प्रोसेस जो है ना एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको सर्च बार पर आकर ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग धन टाइप कर सर्च कर लेना है। उसके बाद इस पहली लिंक पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे जिसके आगे एट 1 मंथ लिखा है उसी पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए पूरी लिस्ट आ गई। अब आपको इसमें से एक एक स्टॉक को उठाना है और स्कैन करना है। मैं पहला ही उठा ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। 1246 रुपए वाला स्टॉक है ये देखिए उतना ही प्राइस यहां चार्ट पर साफ दिख रही है। अब जरा पीछे चलते हैं ये समझने के लिए कि ब्रेकआउट आखिर आया कब था। इसने मई 2023 में लास्ट हाई बनाया था। अब इस हाई वाले लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रैग कर लेते हैं। अब आ जाइए इधर। इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही ब्रेकआउट दिया है। अब हमें इस पर यह नजर बनाकर रखनी है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाती है या नहीं। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तब तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि 2 साल से भी पहले का ब्रेकआउट इसने तोड़ा है। अच्छी बात जानते हैं इसके साथ क्या है कि इसके साथ हाई वॉल्यूम भी है। नीचे आप देख रहे होंगे। तो अब तो समझ में आ गया ना कि कैसे इजी मेथड से ब्रेकआउट स्टॉक्स को खोजना है और उसमें एंट्री लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जाइए जाकर इसे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई सवाल हो तो